आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज डांसर सना चौधरी, जो अपने बोल्ड कपड़ों और डांस की वजह से पहचानी जाती हैं। 11 साल की उम्र में स्टेज पर आने वाली पहली लड़की हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ तक पहुँचने में इनको किस किस मरहले से गुजरना पड़ा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं 23 ईयर की हूँ। थिएटर में मुझे 12 साल हो गए। मुझे शौक था, मुझे लोग देखे मैं डांस करूँ और बहुत सारे मेरे फैन हो, मेरे चाहने वाले हो। फिटिंग में कपड़े क्यों पहनती? ये कपड़े टाइट पहनने से आपका फिगर सही मेंटेन रहता है। जिस दिन मैं कमीज उतार के सोती हूँ ना, नाइटी पहन के सोती हूँ, सुबह मैं देखूँ तो मैं मोटी हुई पड़ी होती हूँ, और जब मैं टाइट टाइट कपड़े पहन के सोती हूँ, सुबह मैं देखूँ तो मैं छोटी हो जाती हूँ। मेरी फिगर की पूरी शेप नजर आनी चाहिए जैसे अब मैंने पहना हो। इतनी पतली कमर का क्या राज है? मैं मर्द हजरात से दूर रहती हूँ। आशिक तो बहुत मिले हैं, किसी एक से मैं प्यार नहीं कर सकती। पब्लिक को खुश करना होता है, और कभी कभी स्टेप कोई मार भी लेते हैं। किसी से यारी नहीं लगाई, किसी को धोखा नहीं दिया, और किसी के साथ ज्यादा आंख में टक्का नहीं लगाया। ऑफरें तो फिर बहुत सारी होती है, आखिर मैं भी लड़की हूँ। आजकल तो कोई खुसरों को नहीं छोड़ता। मैंने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। मैं यही कह देती हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। प्यार मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। मेरे अंदर बहुत कुछ होता है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती। छोटा सा होगा दिल। ये तो आप देख ही रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसर। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सना चौधरी, जो स्टेज एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, मॉडल हैं, और इसके अलावा ये क्या क्या हैं और क्या क्या करती हैं। इनसे पूछते हैं कि स्टेज का सफ़र इन्होंने कब से शुरू किया। अभी देखने में खुद छोटी लगती हैं, तो किस उम्र से लेकर और आज इनकी क्या उम्र है, ये सफ़र किस तरह का रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, आपकी लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछना मेरा बनता भी है कि अभी आपकी उम्र क्या है? मैं 23 ईयर की हूँ। और थिएटर में कब से हैं? थिएटर में मुझे 12 साल हो गए। तो किस उम्र में थिएटर में आई थी? मैं 12 साल की उम्र की थी। क्या अब 12 साल की उम्र में उस टाइम, अगर आज से हम 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो बच्चियां मासूम होती थी, तो आपको उस टाइम पर भी थिएटर का ख्याल आ गया? ख्याल नहीं था, मुझे शौक था, जज्बा था, जुनून था, और मैंने कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा, बच्ची नहीं समझा। कि मैं ये समझती थी और समझती हूँ कि मैं जहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, जो काम मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। क्या शौक था थिएटर में आने का? डांस का शौक था, या उस तरह की वो चमकती दुनिया आपको अच्छी लगती थी? वहाँ पर जो डांसर्स होती हैं, एक्ट्रेस, वो आपको अच्छी लगती थी? किस चीज़ से इंस्पायर थी? मैं किसी चीज़ से मतलब कि सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन मुझे शौक था कि मुझे लोग देखें मैं डांस करूँ और बहुत सारे मेरे फ़ैन हो, बहुत सारे मेरे चाहने वाले हो। और अगली बातों का मुझे पता नहीं था कि ये कैसी फील्ड है और किस नज़रों से लोग देखते हैं, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। 12 साल की उम्र में आपको डांस आता था? इतना ख़ास नहीं आता था। मैं समझती थी कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, लेकिन देखने वाले कहते थे कि अभी तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। जब तब की बात कर रही हूँ। कितना स्ट्रगल किया 12 साल की उम्र में स्टेज पर? आराम से आपको स्टेज तक आने की रसाई आराम से मिल गई, आराम से एंट्री मिल गई स्टेज पर? मुझे तो पता भी नहीं चला। एक दिन मैं घर से बाहर निकली, दूसरे दिन मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में थी। किसी की ज़रूरत पेश आई, किसी का साथ लिया उस टाइम? लिया मैंने साथ। मुख्तियार चंद जो मेरे भाई बने हुए, और उनकी वाइफ थी शाजिया बलोच, वही मुझे इन करवाने वाले हैं। कैसा सफ़र है आपका थिएटर का? कहते हैं कि आप डांस भी बड़ा बोल्ड करती हैं, ड्रेसिंग भी बड़ी बोल्ड पहनती हैं, बातें भी बड़ी खरी खरी सुना देती हैं, ऐसा क्या है? देखिए, बोल्ड करने से इंसान की शख्सियत नहीं बदल जाती। जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। और लिबास मेरा ऐसे ही होता है। डांस करने से या अपना एंगल चेंज करने से या फिगर तो नहीं हम चेंज कर सकते, ठीक है। बाकी ये लोगों की बातें हैं। बोल्ड डांस तो कभी कभी कर भी लेते हैं। अपनी मर्जी भी करनी चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो इस बारे में तो मैं आपको। अच्छा, बोल्ड डांस आपकी अपनी मर्जी है? आपको कभी किसी प्रोड्यूसर ने या किसी ने कहा नहीं कि आज तुमने इस तरह का डांस करना है, आज इस तरह का शो होना चाहिए, आज लोगों को इस तरह से मुतासिर करना है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं? देखिए, जब हम टीवी पे होते हैं, कैमरे के आगे होते हैं, तब हमें बताया जाता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब हम स्टेज पे होते हैं तब भी हमें बताया जाता है कि आपका गला खुला नहीं होना चाहिए, ये वाला स्टेप नहीं मारना, लेटना नहीं है, उल्टा नहीं होना। फिर भी लड़कियां कर जाती हैं, सही है, क्योंकि वो उन्होंने पब्लिक को खुश करना होता है। तो हम भी चाहते हैं कि पब्लिक हमारे लिए बार बार आए, हम कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें, कुछ बार बार करें। और कभी कभी स्टेप कोई मार भी लेते हैं,
लेकिन डायरेक्टर बाहर आके डांटता है, मैं तुम्हें मना किया था ना ऐसे ना करना, तो बस। मतलब कि डायरेक्टर वगैरह नहीं चाहते कि कोई उस तरह की फहाशी हो थिएटर में? जी। लेकिन ये जो एक्टर्स होती हैं वो खुद ही कर लेती हैं खुद ही कर लेती है। अपने फैन फॉलोइंग बनाने के लिए। जी जी जी। आपके कितने फैंस हैं? कभी सोचा आपने कि कभी आप कहते हैं कि जो थिएटर्स की जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके जो फैंस होते हैं वो ज़्यादातर बदमाश होते हैं और बाद में वही उनको कहीं ना कहीं मरवा भी देते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा है? मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया, किसी का हक नहीं खाया, किसी से यारी नहीं लगाई, किसी को धोखा नहीं दिया और किसी के साथ ज़्यादा आँख में टक्का नहीं लगाया। ठीक है, मैं इन चीज़ों से इसलिए दूर रहती हूँ कि अगले की भी इज़्ज़त बनी रहे, अपनी भी इज़्ज़त बनी रहे। मुझे ऑफर तो हुई हो? ऑफरें तो फिर बहुत सारी होती है, आखिर मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी कोई लड़का देखता होगा तो कहता होगा कि यार ये भी एक लड़की है। आजकल तो कोई खुसरों को नहीं छोड़ता मैं तो फिर भी लड़की हूँ जी। तो उस ऑफर का किस तरह जवाब देती हैं? किसी को रिजेक्ट करना होता है, रहना भी फील्ड में और लोगों को रिजेक्ट भी करना है, कैसे करती हैं ये? मैंने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया, मैं यही कह देती हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अच्छा जी। उसने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं काबिल? वो तो कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, अब ये वो कभी किसी को मैं कह देती हूँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब पब्लिक भी नज़र आता है कि जो लड़की कौन सी है, माँ कौन सी है, बच्चे हैं भी या नहीं। वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप मजाक कर रही हैं या कुछ ऐसी बात। फिर मैं कहती हूँ आप जो मर्जी समझ लें, बाकी मैं ये बात नहीं कर सकती, ये काम मैं नहीं कर सकती। कभी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वगैरह ने आप पे लाइन मारने की कोशिश की? लाइन तो किसी ने नहीं मारी, लेकिन प्यार मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। किस तरह का प्यार मोहब्बत? प्यार मोहब्बत यही है कि सना जी आप बहुत अच्छी हैं, ख्याल रखा करें अपना। आपको बुखार ज़्यादा चढ़ता है? आपको बुखार ज़्यादा होता है जो ख्याल रखा करें? नहीं, वो कहते हैं तुम दुनिया से अनजान हो, अपने आप से अनजान हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चीज़ हो। आपको 12 साल इस फील्ड में हो गए, आप अभी तक अनजान है, ऐसा क्यों है? लोग कहते हैं ना, लेकिन है नहीं ऐसा। मतलब क्या आप लोगों को बताएं ना कि ऐसा है नहीं, आपको बहुत कुछ पता है। मुझे पता तो बहुत कुछ है। इंसान तो 12 महीने में ऐसा भेती हो जाता है हर चीज़ का। आपने 12 साल गुजारे हैं तो कुछ अंदर की बातें लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होता है। मेरे अंदर बहुत कुछ होता है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती, और आपकी सेहत देख के तो नहीं लगता कि आपके अंदर बहुत कुछ होता है। मेरे दिल में बहुत कुछ होता है, अंदर भी, कभी पेट में। दिल भी सेहत के मुताबिक ही होगा, छोटा सा होगा दिल भी कहीं। ये तो आप देख ही रही हैं। मुझे सबसे पहले एक सवाल का जवाब दें। मैंने 2-3 स्टेज एक्ट्रेस के इंटरव्यू किए हैं। स्टेज एक्ट्रेस जो होती हैं इतने फिटिंग में कपड़े क्यों पहनती हैं? क्योंकि वो कहती हैं कि मैं फिट रहूं, इसलिए। फिट नहीं भी जो होती हैं वो भी पहनती हैं। क्या ये ज़रूरी होता है कि आप लोगों ने ये अपने जिस्म को प्रोमिनेंट करना होता है, ये ज़रूरी होता है? ये चीज़ अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने कपड़ों के हवाले से, कि ये कपड़े जो होते हैं ना, ये कपड़े टाइट पहनने से आपका फिगर सही मेंटेन रहता है। अगर खुले खुले कपड़े पहनेंगे ना, ऐसे आपका जिस्म फैलता जाएगा। दूसरा, जो हेल्दी लड़कियां होती हैं, हेल्दी होती हैं। ये मुझे बताएं कि खुले कपड़े पहनने से जिस्म फैलता जाएगा, ये कौन से डॉक्टर ने बताया? ये मैंने खुद नोट किया है। अच्छा। क्योंकि जब खुले कपड़े होंगे जिस्म फैलता जाएगा। जिस दिन मैं कमीज उतार के सोती हूँ ना, नाइटी पहन के सोती हूँ, सुबह मैं देखूँ तो मैं मोटी हुई पड़ी होती हूँ, और जब मैं टाइट कपड़े पहन के सोती हूँ, सुबह मैं देखूँ तो मैं छोटी हो जाती हूँ। टाइट कपड़े पहन के आपको नींद आ जाती है? हाँ, आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं सना कि थिएटर में हर फील्ड में लड़कियों को हरास किया जाता है, हर फील्ड में। थिएटर उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 12 साल हो गए हैं, छोटी सी उम्र में आप आई थी, तो ये तो कोई भी नहीं मानेगा ना कि छोटी सी उम्र से लेकर 12 साल तक आपको कभी किसी ने हरास नहीं किया, कभी आपके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं हुआ, कभी किसी ने कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहा। हम लोग देखते हैं रोड्स पर जिस्म फरोश लड़कियां खड़ी होती हैं रात के टाइम, कहा जाता है कि वो थोड़ा लो लेवल आ जाता है, थिएटर पर ज़रा हाई लेवल आ जाता है। हर तरह का एक लेवल है, लेकिन काम हर जगह पर यही होता है। मैंने पाकिस्तान में आज तक, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने फील्ड में काम किया है, आउटडोर में काम किया है, मैं अकेली सफ़र भी करती हूँ, साथ में एक ड्राइवर होता है, साथ में एक छोटा सा बच्चा मैं रखती हूँ काम के लिए, वो भी मेरे साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि रोडों पे कोई लड़की खड़ी हो, या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि ऐसा मैं नहीं कहती कि मेरी इतनी उम्र में मुझे किसी ने छेड़ा नहीं, या किसी ने कुछ कहा नहीं है, या किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं, बहुत सारा टाइम आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसको फेस करने का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना तरीका होता है। कोई लड़ाई झगड़ा करके करता है, कोई बहस करता है, कोई बोलता ही कुछ नहीं है। आपको कोई ऐसा आशिक मिला जो आपके ऊपर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार? आशिक तो बहुत मिले हैं, और प्यार करने वाले भी बहुत मिले हैं, मेरे चाहने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना अपने फ़ैन से प्यार है, जो मुझे चाहते हैं, मुझे उनसे प्यार है।
किसी एक से मैं प्यार नहीं कर सकती। अच्छा, आपको लगता है कि थिएटर पे काम करने वाली लड़कियों की जब शादी होती है तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारती हैं, या जितने भी आपके फैंस हैं वो कभी आपको इज्जत की ज़िंदगी दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं। हर फैन नहीं दे सकता, उसमें से कोई एक ही होगा जिस पे आप भरोसा करोगे। वो तो सारे कहते हैं कि आप हम पे भरोसा करें, आप हम पे भरोसा करें, लेकिन ये आपने देखना है कि आपने किस पे भरोसा करना है। मैंने तो आज तक किसी पे भरोसा किया ही नहीं। इसीलिए अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई। जी। किस तरह के बंदे से शादी करना चाहती है? किसी फैन से शादी करेंगी या किसी अमीरजादे से करेंगी या किसी बदमाश से करेंगी? ये कुछ 2021 जब नहीं आया था तब मैं बदमाश से करना चाहती थी। अब 2021 आया है तो अब मैं क्या तब बदमाश मिला था? अच्छा जी, अब कोई बदमाश मिला था? बदमाश बहुत सारे मिले हैं, लेकिन मुझे देख के पता नहीं सारे क्यों ऐसे हो जाते हैं। मुझे देख के सारे कहते हैं नहीं यार ये ऐसी नहीं है, बड़ी शरीफ बच्ची है। तो मैं फिर अब शीशा देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं शरीफ हूँ, वाकई में मैं शरीफ हूँ। अल्लाह के किसी शरीफ बंदे से शादी करेंगी? मैं शरीफ बंदे से शादी आपको करूँ। लगता है शरीफ बंदे जो हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, वो थिएटर की लड़कियों को घर लेके जाएंगे और उनके घर वाले कबूल कर लेंगे? मैं उस बंदे से शादी करूँगी जिसको इस फील्ड का पता ही रहा हो, जो ड्रामे ना देखता हो। इतना मासूम दुनिया में कौन सा बच्चा पैदा होते ही उस बंदे के साथ फिर आपको शादी करनी पड़ेगी? इधर बच्चा पैदा और इधर आप शादी कर लें? नहीं 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 नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड से दूर हैं, बिजनेसमैन लोग हैं और फैमिली परस्त लोग हैं, बहुत सारे हैं दुनिया में। अल्लाह ने बहुत सारे भेजे हैं, कोई मेरे लिए भी भेजा ही होगा। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल बताएं, इतनी पतली कमर का क्या राज है? मैं मर्द हजरात से दूर रहती हूँ। ये तो नया पतली कमर का राज हुआ। ये इतनी पतली कमर, बोझ कैसे उठाया हुआ है आपने अपना? बोझ मैंने ऐसे उठाया हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि टेंशनों ने इतना पतला कर दिया कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अब घर की, बाहर की, काम की, अपनी बिजनेस की। ऐसा नहीं है कि मैं खाली स्टेज पे काम करती हूँ, टीवी पे भी काम करती हूँ, फिल्मों में भी काम करती हूँ, ड्रामों में भी काम करती हूँ। ना मुझे ये बताएं, आप इतना पतली हैं, पतली स्मार्ट ही मैं कहूँगी, तो आप जब डांस वगैरह करती हैं तो कभी आपको डर नहीं हुआ कि यार कोई हड्डी ना टूट जाए? पहले मैं वो करती थी एक स्टेप पीछे वाला, ऐसे वाला, अब मैं डर जाती। कैसे करती थी वो? ऐसे पीछे वाला ना करती थी और टांगे ऐसे ऊपर से फेंकती थी पीछे को, लेकिन अब मैं कहती हूँ नीचे से लाचा पहना हुआ है, ऊपर से ये स्टेप, पतली कमर, अब मैंने मारना छोड़ दिया। अब काफ़ी लोग बोलना शुरू कर दिया, काफ़ी लोगों ने कि सना मैडम आप बहुत बोल्ड डांस की वजह से चर्चों में रहती हैं। ये बात सुन के मैं खुद शर्मिंदा हो गई, उनको शर्म नहीं आई सवाल करते हुए। अगर कोई ऐसा आपको बंदा मिलता है, शरीफ बंदा, क्योंकि आपको चाहिए ना, शरीफ बंदा आपको कहता है थिएटर छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं? बंदे को छोड़ देंगी? पहली बात ये है कि मैं, अगर मेरे हस्बैंड को ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ को ये करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, मैं उसको यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर कर्ट्स हैं कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी ना कि मैं ये काम ना करूं, तो वो आपको मना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही रुक जाऊंगी उस काम से, मैं खुद ही दूर हो जाऊंगी। अगर मुझे लगा कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड का साथ देना चाहिए, तो मैं ज़रूर काम करूंगी, दूंगी। लेकिन जब भी मैं अपने फैंस के सामने मैरिड होकर, शादी करके, जब भी फैंस के सामने आऊँगी तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ ही आऊँगी। ना कभी आपके फैंस ने आपकी सेहत के ऊपर कॉम्प्लीमेंट पास किया? नहीं, वो तो हमेशा यही कहते हैं कि आप बहुत क्यूट है, स्वीट है, हॉट है, स्मार्ट है। जी, यही सुनकर आप खुश हो जाती हैं? नहीं, मैं खुश नहीं होती, मैं कहती हूँ मुझे पता है बचपन से कि मैं क्या हूँ। अच्छा, ऐसे थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं, आपको क्या लगता है कि आप क्या है? मुझे ये लगता है कि जो मैं हूँ ना वो कोई नहीं है, और जो दूसरे हैं वो मैं नहीं बन सकती, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ले जी, ये थी सना चौधरी की खरी बातें। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।